नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कई लोगों का, कई बहनों भाइयों का ये कमेंट आया है कि क्या हम कई देवी देवताओं की पूजा एक साथ कर सकते हैं, और अगर हम कई देवी देवताओं की पूजा एक साथ करें तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, आपके जीवन में क्या घटित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कई देवी देवताओं की पूजा एक साथ करते हैं तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका जीवन जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। वैसे तो एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए, एक को ही मानना चाहिए, क्योंकि जब आप एक को ही मानते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं। क्योंकि अलग अलग देवता हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से संचालित करते हैं, क्योंकि अलग अलग देवता से हमारा शरीर बना हुआ है और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जैसे कि शनि का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, नक्षत्रों का प्रभाव भी पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कई देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो कई देवता जो हैं आपके भौतिक जीवन और आपके आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। भौतिक जीवन जो आप जी रहे हैं, भौतिक जीवन में आपको पैसा चाहिए, अपना परिवार चाहिए, आपकी जो आवश्यकता हैं उन्हें पूरा करने के लिए साधन चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन जो परमात्मा की तरफ जाता है, आध्यात्मिक जीवन में आपको परमात्मा की भक्ति चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए, और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो भौतिक जीवन भी आपको सुखमय बनाना है और आध्यात्मिक जीवन भी आपको सुखमय बनाना है। तो इसीलिए अलग अलग देवताओं का विधान है, ताकि आपका जो भौतिक जीवन भी सुखमय हो पाए और आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन देवताओं की जो शक्तियाँ आपके जीवन में सुख प्रदान करती हैं, आपके भौतिक जीवन को सुखमय बनाना शुरू करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन देवताओं की जो शक्तियाँ आपके जीवन में सुख प्रदान करती हैं, आपके भौतिक जीवन को सुखमय बनाना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहली शक्ति है उनमें, वो होती है उनके पितरों की शक्ति। पितरों की जो शक्ति होती है वो असीम होती है। पितरों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि अगर आपके घर के पितृ नाराज़ हो जाएं तो आपके घर के पितरों को कोई अन्य व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए पितरों को मनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी बड़े बुजुर्गों की सेवा का विधान हमारे धर्म में पहले से ही है, और साथ ही कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करना भी बहुत विशेष माना गया है। कुलदेवता हमारे परंपरागत रूप से पूजने वाले देवता हैं, और ये हमें संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि लाने का कार्य कुलदेवता करते हैं, जो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इष्ट देव की पूजा करनी भी ज़रूरी होती है। इष्ट देवता हमारे वो देवता होते हैं जो हमें भौतिक सुख तो प्रदान करते हैं और साथ में आध्यात्मिक के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति कराते हैं। इष्ट देव कौन होते हैं? इष्ट देव वो देवता जो आपके मन को भाते हैं। कई बार पिछले जन्म के जो देवता होते हैं वो आपको संकेत देते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे संकेत देते हैं जिससे आप जान पाएँ कि पिछले जन्म में
आप उनके सेवक थे, आप उनकी पूजा किया करते थे, आप उनके इष्ट देव थे। तो वो आपको पहले की तरह ही भव से तारे वो पूरा प्रयास करते हैं, पर किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से उनके कर्म खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वो पिछले जन्म के देवता को नहीं पूज पाते। तो जो इष्ट देव होते हैं वो एक होते हैं, अन्य देवताओं में आपका रुचात्म हो सकता है। अन्य देवता जैसे माता काली आपके इष्ट हैं, और कहीं ना कहीं ये सभी देवता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए हमारे धर्म में कई देवी देवताओं का विधान बताया गया है, ताकि वो अपने भौतिक जीवन को भी समझ पाएं और आध्यात्मिक जीवन को भी समझ पाएं। इसीलिए सनातन धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ था और सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। तो बाबा भोलेनाथ से मैं यही अरदास करती हूँ कि वो आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना हाथ आपके सर पे हमेशा रखें और आपको और हमें सही राह दिखाएं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।